अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपने मेरी चैनल को करना है सब्सक्राइब। और आज मैं शेयर करूँगी आपसे रेसिपी मीठी खजूरी की। और ये एक जो है रेसिपी बहुत फेमस है बिहारियों में। और तो आइए देखते हैं वो कैसे बनती है। तो जी इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है मैदा। मैंने मैदा लिया था आधा किलो और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं बेकिंग पाउडर। तो अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। आप देख लें कितने टेबलस्पून इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। ये 1 टेबलस्पून इसके अंदर गया अब। और ये रेसिपी मैं बनवा रही थी अपने अब्बू से, क्योंकि मुझे ये नहीं आती रेसिपी बनाने और मैं सीख रही हूँ। तो ये 1 चम्मच बेकिंग पाउडर इसके अंदर चला गया है। मैदे में हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है सिर्फ, ठीक है। और अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं पिसी हुई चीनी 1 कप, ठीक है। तो 1 कप पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड होने जा रही है। और बेकिंग पाउडर को आप मैदे में अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये बहुत चाय के साथ बहुत मज़े की लगती है। और तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये चीनी है पिसी हुई। डिपेंड करता है आपको कितना मीठा पसंद है। अगर आपको थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप कम मीठा भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1 कप को आप और रिड्यूस कर दें, ठीक है। और अगर आपको नमकीन वाली पसंद है तो उसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी जल्द ही। और बस मैंने ये चीनी इसके अंदर आप देख रहे हैं ऐड हो चुकी है। कुछ नहीं गया इसके अंदर, सिर्फ हमने मैदा लिया है, आधा किलो बेकिंग पाउडर ऐड किया है और चीनी ऐड की है पिसी हुई। और अब हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर घी। और घी आप देख लें, ये आधा कप घी था। तो जिस कप से आपने मेजर किया है मैदा, ठीक है, उसी कप से आप जो है वो घी और चीनी भी मेजर करेंगे, ठीक है। तो बस आप ये रखें, ये बिल्कुल आधे कप से भी थोड़ा कम ही था घी। और हमने ये ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे से अब गूँधेंगे, मिक्स करेंगे। और इसको पहले घी में जैसे अच्छे से हाथों से इस तरह जो है वो मिक्स करना है हमें, ताकि सारा घी और मैदा, चीनी और बेकिंग पाउडर ये सारी चीज़ें बराबर मिक्स हो जाएं सारी मैदे के अंदर। और जब ये मिक्स हो जाएंगी तो इसको रेगुलर जैसे आप आटा गूँधते हैं पानी से, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता, और आप वैसे गूँध लेंगे। तो हमने इसको आप देखें किस तरह मिक्स हो रहा है, इसी तरह आपको अच्छे से मिक्स करना है। और इसको थोड़े थोड़े पानी में जैसे नॉर्मल आप आटा गूँधते हैं उस तरह आप इसको गूँध लेंगे। तो बहुत ही इजी है और आपने ये वाला स्टेप भी ज़रूर करना है। इससे बहुत ही स्मूथ और मज़े के अंदर से बनते हैं और अच्छे बनते हैं इस तरह। तो आपने आटे को इस तरह अच्छे से इस तरह करना था। और इसके बाद आपने थोड़े से पानी में जैसे नॉर्मली इसको गूँधा जाता है वैसे आप इसको गूँध लेंगे। और ये इसका जो है वो तैयार हो जाएगा। ये इसको फिर हम करेंगे डीप फ्राई। तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ जो है मुझे अब्बू ने किसी काम से भेजा था, मैं पता नहीं कुछ करने गई थी। हाँ, मैं गई थी तेल गरम करने के लिए और वीडियो प्ले पर ही थी, उसको मैंने एडिट नहीं किया। तो ये बहुत ही लंबी इस तरह बन गई थी वीडियो मेरी। आप एक कढ़ाई में जो है वो तेल अलग से गरम कर लें। और ये गूंद चुका था। जैसे नॉर्मल आटा होता है वैसे ही आटे की तरह गूंद लिया था। अब हम इसको बेलेंगे, क्यूब्स में इसकी कटिंग करेंगे, वो सब आपको मैं शेयर करूँगी। और बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ये जो है टी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये जो है गूंदने के बाद आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसको किस तरह गूंदना है। नॉर्मल जैसे हम आटा गूंदते हैं बहुत ही सिंपल है, वैसे ही आपने इसको गूंदना है। इसको
इसको आप बेल लेंगे और अपने हिसाब से आप बेलेंगे कि कितना थिक आपको चौड़ा और वो रखना है। ज़्यादा मोटा आप नहीं रख सकते क्योंकि फिर वो ज़ाहिर सी बात है अंदर से पक नहीं सकता। तो आपने इसको एक अंदाज़े से बेलना है और आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह बेला जा रहा है। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। चारों तरफ से इसको बराबर रखना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसा ना हो, इक्वली इसको आप बेलेंगे और फिर आप इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप डायमंड शेप करना चाहते हैं तो आप डायमंड शेप में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं और क्यूब्स में भी कर सकते हैं। तो हम जो करेंगे वो क्यूब्स में काटेंगे इसको क्यूब्स में। और अब ये मैं इंशाल्लाह ख़ुद भी ट्राई करूँगी अपनी ही रेसिपी देखकर, तो मैं ख़ुद भी ये बनाने की कोशिश करूँगी। और हमने नाइफ़ ले ली है कटिंग करने के लिए। आप देख रहे होंगे जैसे कटिंग हुआ है कितना यहाँ से इसकी लेयर आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत खस्ता ये फ्राई होना है। और आपने इस तरह इसकी देख रहे हैं कटिंग कैसे हो रही है। तो बस इसी तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। और भी इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों के साथ जो है इसका नमकीन वाला वर्जन भी शेयर करूँगी। ये मीठा वाला था और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, नॉर्मल मीठा था। और एक बिल्कुल नमकीन बनता है तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्द ही। अब देखें मेरी जल्दी कब आती है। तो बस अब हम इसको कर रहे हैं, देखा आपने इस तरह हमने पार्टीशन कर लिया ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। इसके क्यूब्स कट रहे हैं और बस इसको फ्राई करने में इतना टाइम लग जाता है। मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, अगर हम ज़्यादा का बनाएंगे तो वो तो फ्राई करते करते बहुत लंबा टाइम हो जाता है इसको। ये देखें इस तरह हमने सारे आटों की जो है ना वो मैदे की इस तरह कटिंग करके रख देना है।
तो मैं आपसे वो सारी रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जो मुझे न खुद भी नहीं आती थी, और मैं ख़ुद इसको सीख रही हूँ अपने अम्मी अब्बू से तो बस ये है, आप लोग भी सीखें। अगर आप लोगों को नहीं आता, जो बच्चे देख रहे हैं वो भी सीख सकती हैं बच्चियाँ। बस अब ये सारे ऑलमोस्ट जो हैं वो कटिंग हो चुके हैं, बस थोड़ा सा रह गया है। और अगर आप लोगों ने पहले ये खाए हुए हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कहाँ पे खाए, खुद बनाए थे और कैसे बनाए। तो मुझसे ये चीज़ें बिल्कुल भी शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा। तेल हमारा जो है वो प्री हीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसको गरम कर लिया था। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा, इसके बाद आप इसका फ्लेम जो है वो लो कर देंगे, ताकि जब आप अपने ये डालेंगे ना उसके अंदर ऑयल में, तो ये जले ना। आपने तेल की आंच जो है वो बिल्कुल लो रखना है, और ज़्यादा इसको हिलाना भी नहीं है। स्टार्टिंग में अपना ये आराम से तेल में जो है वो पकेगा अंदर तक अच्छे से, और फिर इसका जब कलर आप देखेंगे, आपको लगे कि अब अच्छे से कुक हो गया होगा अंदर से, और कलर इसका चेंज हो गया है कम्प्लीटली, जो कलर इसका होता है गोल्डन, तो फिर उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको अभी तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ये जैसा है वैसे ही था। और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो इस तरह अलग कर देंगे, लेकिन इसको अभी भी हमने मिक्स इतना नहीं करना। और तेल भी आपने इतना गरम ज़्यादा नहीं करना कि इसको डाला और डालते के साथ ही इसने अपना कलर चेंज कर लिया, यानी कि आपने इतना तेल जला दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे आप जो है वो तेल जो है वो गरम करेंगे, और जैसे ही आपने ये मीठी खजूरी डालने का टाइम आएगा, तो आप इस टाइम पे फ्लेम जो है वो लो कर दिएगा। आप देख सकते हैं कि फ्राई कितना अच्छे से हो रही है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखें, कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, और ये देखें आप, लाइट गोल्डन जो है वो हो रही हैं। अभी इसको हम और फ्राई करेंगे थोड़ा। आप इसको जब सारे फ्राई कर लें, इसके बाद आप इसको अच्छे से ठंडा करें। 2-3 घंटे आप इसको बाहर रख दें खुला, और उसके बाद आपने इसको स्टोर करना है एयर टाइट जार में। तो ये आपका आराम से जो है वो थोड़ा लंबा अरसा सही रहेगा और अच्छा चलेगा। लेकिन आपने इसको स्टोर करना है एयर टाइट जार के अंदर अच्छे से। इसकी जो गर्म होगा तो उसको अच्छे से ठंडा करने के बाद। तो आप ये शाम में चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और ये देख रहे हैं आप,
कितना अच्छे से और कितना क्रिस्पी फ्राई हुआ है, इसकी आप खस्तापन देख सकते होंगे। अभी मैं आपको और दिखाऊंगी कि कितना अच्छा फ्राई हुआ था। और आटा गूंदना जो है ना वो मेन इसका काम है। जितना अच्छा आटा गूनेगा उतना ही खस्ता खस्ता सा मज़ेदार सा आप बनाएंगे नमकीन मीठी खजूरी। तो आज की रेसिपी आपको उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं ज़रूर आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी जल्द ही। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।